अच्छा, आपने कार्यकाल देखा होगा, आप 5 साल रही है, सांसद से मंत्री भी बनी, तो कैसा कार्यकाल रहा उनका? और जेन्युइन बात तो वैसा कुछ दिखा नहीं। एकदम जेन्युइन बात है। या हम नहीं बोल रहे, यहाँ के जितने भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, सबसे पूछ सकते हैं। जेन्युइन में 5 साल में कुछ ऐसा कार्यकाल नहीं देखा जो गिनती में 5 कार्य भी हो सके पूरा। पता चलता है कि कौन सा सरकार क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग वोट देंगे, मतलब ये मेरा फर्स्ट वोट है, तो मैं ये सोच के दे रही हूँ कि कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ डेवलपमेंट हो, या फिर और भी बहुत सारे चीज़ है। जैसे मतलब कि कांग्रेस पार्टी है, तो वो भी बहुत सारे चीज़ बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे जो पुअर इंडिया में इतने सारे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको भी कुछ कुछ मतलब बेनिफिट्स देने के लिए, या फिर बहुत सारे चीज़ ऐसे कि राहुल गांधी जी जो हैं वो बोल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को लगता है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी को वोट देना ज़्यादा अच्छा होगा बीजेपी वाले से। हमारा देश लोकतांत्रिक है और यहाँ पे आम जनता को ही सर्वोपरि माना जाता है। हम खुद से नियुक्ति करें अपने लीडर को, एक अच्छे लीडर बनाए ताकि हमारा देश का अच्छा डेवलपमेंट हो, और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो इशू मतलब सॉल्व आउट हो जाए। तो इसलिए अच्छा जनप्रतिनिधि को चुनेंगे जो लोकल यहाँ का हो और जो यहाँ के बारे में सोचे, ज़मीनी स्तर से काम करे और रोजगार का, कोडरमा जिला में रोजगार का बात करें। कुछ नया नया यहाँ पे जो प्लांट खुले हैं, बच्चे लोग को यहाँ पे रोजगार करें। जो यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, खास करके उन लोग से मैं बोलना चाहता हूँ जो यहाँ पे इतना उद्योग है, बोकारो हो गया, पावर प्लांट पांचेडी हो गया, वहाँ पे हम जैसे नवयुवक को मिलना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए सांसद लोग को। मैं तो एक्साइटेड हूँ वोट करने के लिए, लेकिन आप लोग को भी ज़रूरी है करना, क्योंकि इससे यही डिसाइड होता है कि हम एक अच्छे लीडर को चुन सकते हैं। 12th के एग्ज़ाम दी हूँ और सीयूईटी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ। 15 मई को है मेरा। क्या प्लान है? आगे का प्लान है कि मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ, तो बस और क्या। जोहार, मैं जाबाज, आप देखना शुरू कर दी हैं द न्यूज़ खजाना। अभी मैं मौजूद हूँ कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के झुमरी तिलैया के एक लाइब्रेरी में। यहाँ जो फर्स्ट वोटर है आने वाले लोकसभा चुनाव में, वो किन मुद्दों पे वोट करेंगे और कितनी उत्साह है उन लोगों को वोट करने के लिए। तो चलिए यहाँ के जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों पर आने वाले लोकसभा चुनाव में वो वोट करें। फर्स्ट टाइम वोट करेंगे लोकसभा चुनाव में, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या सोच के आप लोग वोट करेंगे? हम लोग वोट देने से मतलब पता चलता है कि कौन सा सरकार क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग वोट देंगे, मतलब ये मेरा फर्स्ट वोट है, तो मैं ये सोच के दे रही हूँ कि कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ डेवलपमेंट हो, या फिर और भी बहुत सारे चीज़ है। जैसे मतलब कि कांग्रेस पार्टी है, तो वो भी बहुत सारे चीज़ बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे जो पुअर इंडिया में इतने सारे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको भी कुछ कुछ मतलब बेनिफिट्स देने के लिए, या फिर बहुत सारे चीज़ ऐसे कि राहुल गांधी जी जो हैं वो बोल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को लगता है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी को वोट देना ज़्यादा अच्छा होगा बीजेपी वाले से। ईवीएम मशीन में आपका फंस जाएगा, फंस जाएगा। पहली बार आप वोटिंग करेंगे, कितने उत्सुकता है मन में? उत्सुकता तो 100% पूरा है कि हम चाहते हैं कि अगर हम वोट दे रहे हैं किसी भी, अगर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, तो हम ये सोच के दे रहे हैं कि कम से कम वो कुछ ऐसा करे कि मतलब हमारे देश का विकास हो। और आगे चल के हम लोग को जो, जैसे कोई भी बहुत सारे पुअर फैमिलीज लोग को पढ़ने में या फिर और भी इस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, तो वो जो स्टूडेंट है, जो पुअर स्टूडेंट होते हैं, मतलब जिनको नहीं मतलब मिल पाता है एजुकेशन वगैरह, तो उसको कम से कम हेल्प करे, कुछ मतलब मदद करे कि उनको एजुकेशन पॉलिसी में उनको पढ़ने का और भी मतलब अवसर मिले। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल मैं तो अभी 12th के एग्ज़ाम दी हूँ और सीयूईटी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ। 15 मई को है मेरा। क्या प्लान है? आगे का प्लान है कि मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ, तो बस और क्या बोलूँ। तो अच्छा, महिला सुरक्षा कोई मुद्दा है आप लोगों के लिए? महिला सुरक्षा मुद्दा मीन्स? क्या आपको कभी बाहर, घर से जब बाहर निकलते हैं तो डर लगता है कि
कहीं कुछ हो जाए? हाँ, ऐसा तो मन में भी आते रहता है कि अगर हम अकेले मतलब डर लगता है कि अकेले हम जाएँगे तो ये ऐसा है, वैसा है। क्योंकि पेरेंट्स लोग बार-बार बोलते हैं कि नहीं गर्ल्स लोग को बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए, तो कुछ पेरेंट्स लोग तो जो भी बोलते हैं वो सोच समझ के ही बोलते होंगे। लेकिन मन में हेजिटेशन रहता है कि अगर बाहर जा रहे हैं तो कोई कुछ बोल ना दे, कुछ कह नहीं दे। इसी वजह से थोड़ा-सा डर लगता है और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम तो कहते हैं कि लड़की लोग को आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि उसको बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए और मतलब कि फाइनल अब मैं कहना चाहती हूँ कि लड़की लोग को खुद पे डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। हमें तो उतना नहीं पता है लेकिन हम ये बोलना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स लोग को सपोर्ट ज़्यादा करें आगे बढ़ने में। और मेरा नाम राजनंदिनी है। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? अभी तो मेरा 12th कंप्लीट हुआ है और अभी हम लोग एक यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो उसी का भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं आप? DU दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ, पहली बात तो है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है क्योंकि ये हमारा राइट्स है और ये हमें करने भी चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा देश लोकतांत्रिक है और यहाँ पे आम जनता को ही सर्वोपरि माना जाता है। हम खुद से नियुक्ति करें अपने लीडर को, एक अच्छे लीडर बनाएं ताकि हमारा देश का अच्छा डेवलपमेंट हो और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो इशू मतलब सॉल्व आउट हो जाए, तो इसलिए किन मुद्दों को सोचकर आप वोट करेंगे? सबसे पहले तो हमारा देश का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या तो एजुकेशनल सिस्टम हो गया या तो फिर जो भी दिक्कतें जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है तो हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा एक लीडर नहीं होता तो वो सॉल्व नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम एक अच्छे लीडर को चुनेंगे तो शायद वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं तो एक्साइटेड हूँ वोट करने के लिए, लेकिन आप लोग को भी ज़रूरी है करना क्योंकि इससे यही डिसाइड होता है कि हम एक अच्छे लीडर को चुन सके। तो अभी सोचा आपने किसे वोट देना है? 20 मई को वोट होना है कोडरमा में। वो तो बताना नहीं चाहिए लेकिन हम अब मुद्दे हो सकते हैं ना, हाँ, मुद्दे क्या हो सकते हैं कि जैसे बहुत ऐसे नेता हैं, अलग-अलग पार्टियां के अलग-अलग मुद्दे हैं। अलग-अलग मुद्दे हाँ, भी हैं तो और अपने मैं बीजेपी को ही वोट करना चाहूँगी किन मुद्दों के आधार पर वोट करें? क्योंकि बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। ये जो 10 साल जो हुआ 2014 के बाद जो हमारा इंडिया का जो भी डेवलपमेंट हुआ लाइक इकोनॉमी सिस्टम या तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी सॉल्व हुआ, तो मतलब इसका जो दर था, रेट था वो बहुत मतलब स्पीड में हुआ। और वही अगर हम 2014 से पहले चले जाते तो जो भी हमारा डेवलपमेंट था उसका जो दर था वो बहुत धीरे स्लोली था। तो इस वजह से हमें ये लगता है कि अगर हम फिर वही सरकार को चुनेंगे तो शायद हमारा डेवलपमेंट और स्पीड से हो और बहुत हमारा जो भारत है वो नंबर 1 पे चला जाए। आप एक युवा हैं, युवाओं की बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। क्या लग रहा है 10 साल मोदी सरकार रही तो क्या रोजगार के लिए कोई बेहतर काम किया? हाँ, बिल्कुल किए। जैसे इतना सारा इंडस्ट्रीज़ या तो फिर अदर कंट्रीज़ के लोग जो भी यहाँ पे आके इन्वेस्ट किए, तो फिर ये तो हमारे जो भी सरकार है वो उनको परमिशन दिए तभी तो वो यहाँ पे आकर इन्वेस्ट किए, तो उसके कारण फिर हमारा भी एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा ना। जो युवा है आने वाले लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों के साथ वो जाएंगे और क्या मन में उनके मुद्दे हैं जो वोट करने के लिए जाएंगे? 20 मई को वोटिंग होना है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार हुआ। और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? हम रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। आप 20 मई को वोटिंग देने जाएंगे तो क्या सोच के वोट करेंगे? अच्छा जनप्रतिनिधि को चुनेंगे जो लोकल यहाँ का हो और जो यहाँ के बारे में सोचे, ज़मीनी स्तर से काम करे और रोजगार का, कोडरमा जिला में रोजगार का बात करें। कुछ नया नया यहाँ पे जो प्लांट खुले हैं, बच्चे लोग को यहाँ पे रोजगार करें। जो यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, खास करके उन लोग से मैं बोलना चाहता हूँ जो यहाँ पे इतना उद्योग है, बोकारो हो गया, पावर प्लांट पांचेडी हो गया, वहाँ पे हम जैसे नवयुवक को मतलब स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए सांसद लोग को। अच्छा, आपने कार्यकाल देखा होगा, आप 5 साल रही है, सांसद से मंत्री भी बनी, तो कैसा कार्यकाल रहा उनका? जेन्युइन बात तो वैसा कुछ दिखा नहीं, एकदम जेन्युइन बात है।
या हम नहीं बोल रहे, यहाँ के जितने भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, सबसे पूछ सकते हैं। जेनविन में 5 साल में कुछ ऐसा कार्यकाल नहीं देखा जो गिनती में 5 कार्य भी हो सके पूरा। ये जेनविन बात है। क्या लग रहा है, रोजगार आप लोगों के लिए मुद्दा है? क्योंकि जब भी एग्जाम होते हैं पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है। वो तो बात है, सब तो पता है कि जेपीएससी बिक रहा है, सीजीएल बिका 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, सब में पैसा तो झारखंड में भी तो कुछ ज्यादा है। हाँ, झारखंड में कुछ ज्यादा है। यही सब बातें हैं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा होगा। रोजगार तो हर सरकार में मुद्दा, मगर कोई सरकार कर मैनिफेस्टो पढ़े हैं दोनों जो पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां, उन्होंने जारी किया है रोजगार के लिए किन्होंने वादा किया है, क्या कुछ का आइडिया लगा है अभी तक? आइडिया क्या है, सरकार जब आती है चुनाव तो बोलते हैं कि मैं युवाओं को नौकरी दूंगा 10 लाख, 1 करोड़, मतलब कुछ ऐसा होता नहीं, सब बोल के निकल जाते हैं। चलिए, और भी छात्र हैं तैयारी कर रहे हैं। भी देख सकते हैं, अभी हम लोग लाइब्रेरी में है, तिलैया के झुमरी तिलैया शहर के एक लाइब्रेरी में, जहाँ देख सकते हैं छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। तो चुनाव आने वाले हैं, क्या आपके घर में अगल बगल क्या सुन रहे हैं, क्या लग रहा है? जैसे इंडिया का जैसे डेवलपमेंट हो रहा है उसके हिसाब से बीजेपी को जीतना चाहिए और बीजेपी जीतेगा। हाँ, कोडरमा में भी यहाँ रही तो आपको क्या लगा, कुछ काम हुआ है? कोडरमा में ऐसे भी कैसे हेमंत सोरेन का सरकार था, तो अब आज तक झारखंड में डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रहा हमको जहाँ तक लगता है। अभी तक के इतिहास में वो उठा के देख लीजिए, जहाँ तक हम तक देखे हैं सीएम, यहाँ पे सिर्फ रघुवर दास ही 5 साल तक रहे हैं यहाँ पे। वैसे कोई 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं कर कोई किया ही नहीं है, सब घूस में या कहीं पे कहीं ना सब हो ही जा रहा है। तो अब समझ लीजिए झारखंड का डेवलपमेंट, अधिकतर लोग तो झारखंड